और कैसे हैं सभी। जहाँ तक उम्मीद है फिट फाट होंगे, मैं भी फिट फाट हूँ। तो राम राम प्रणाम। हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सुनीता उपाध्याय ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में आज बहुत कुछ है, तो चलिए देखिए क्या क्या है। आज बिल्कुल कुछ डिफरेंट बनाने का मन है, तो हमने ले लिया हरे छिलके वाली दाल। बस इतना भिगोएंगे क्योंकि 2 लोगों के लिए इतना बहुत होगा, क्योंकि फुलके ऑलरेडी डबल होगा। तो चलिए फिर पहले इसको भिगो देते हैं, क्योंकि रात भर भीगेगा तभी सुबह बनेगा। तो इस सुबह की तैयारी है। फिर चलिए। और इसके साथ बहुत छोटा सा कटहली मिली हुई है। इस कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे एकदम स्पेशल तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से। एक दिन हम बनाए थे, बहुत लोगों को, घर वालों को पसंद आया था। तो सेम उसी स्टाइल में बनाएंगे। चूँकि एकदम छोटी सी है, देखिए ना, बस ये एक बित्ता भी नहीं है, बिल्कुल छोटा सा है। ये आधा किलो होगा मुश्किल से। तो चलिए छील काट के फिर आगे बताते हैं कि आगे क्या प्रोसेस है। हाँ, इसको छीलना है और इसके बाद काटना है। काट के 1 सीटी लगाना है कुकर में। तो कटहल पूरा छील कट गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 कप पानी डाल देंगे। और 1 सीटी के लिए इसको हम चढ़ा देंगे गैस पे अपने। अब इसके बाद इसका मसाला तैयार करना है, और कैसे बनाना है वो आपको बताएंगे। कटहल मेरा उबल गया है, ठंडा भी हो गया है, और छोटे पीस भी कर लिए हैं। जो भी बड़े बचे थे उनको छोटा पीस कर लिया है। ये तो कटहल हमारा हो गया। अब इसके साथ हमें तड़का तैयार कर लेना है। तड़के में हमने पंचफोरन ले लिया है, थोड़ी सी काली मिर्च ले लिया है, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा कर दिया है, थोड़ी सी जावित्री है, थोड़ा सा जायफल कूट के ले लिया है, और थोड़ा सा चकरी का पूरा चकरी तोड़ के, और थोड़ी हींग है, बहुत स्पेशल हींग है, अच्छी वाली। और काली इलायची हमने ले लिया है। 1 तेज पत्ता ले लिया है। 2 ठो लाल मिर्चा जिसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। और इसके बाद थोड़ा हल्दी मसाला ले लिए हैं, सब्जी मसाला ले लिए हैं, नमक ले लिए हैं। और ग्रेवी के लिए 4 ठो प्याज ले लिया है मीडियम साइज का, थोड़ा लहसुन ले लिया है। 2 लोगों के लिए हमें बनाना है। तो यही इतना सामान ले लिया। अब इनको पहले पीस लेते हैं हम। थोड़ा इसमें मिर्चा भी मिलाएंगे। मिर्चा भी हो गया, अदरक भी हो गया। अब इस सबको पीस लेंगे पहले। अब ये मसाला हमारा पीस चुका है। अब कटहल में थोड़ा सा सब्जी मसाला ऐसे डालेंगे हम, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा नमक को डालेंगे। अब इसी में 2 चम्मच के करीब बेसन डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच। इसकी अच्छे से कोटिंग करेंगे। पानी नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी कटहल में पानी है थोड़ा थोड़ा। तो जो उसका भाप वाला पानी है, बस उसी में इसको कोटिंग करना है पूरा। यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनने वाला है। आज कटहल की सब्ज़ी एकदम स्पेशल बना रहे हैं, अभी कभी बनाया नहीं था, पर समझ में आ रहा है बहुत टेस्टी बनने वाला है। तो इस तरह से पूरा एकदम से मिला लेंगे। बेसन भी फायदेमंद है, कटहल शुगर पेशेंट को जरूर खाना चाहिए। अब ये पूरा हमारा कोटिंग हो चुका है बेसन से, मसाले से। और इधर हमने सरसों का तेल चढ़ा दिया है। सरसों के तेल में कटहल को बनाना चाहिए। चढ़ा दिया, गर्म होने दीजिए। एक डाल के ट्राई किया, तेल तो हो गया हमारा। अब इसमें हम बारी बारी करके सभी कटहल को ऐसे धीरे धीरे हाथ से तोड़ तोड़ के, ताकि एक दूसरे में चिपके न रहें, डाल देंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा खर फ्राई नहीं करेंगे, मीडियम फ्राई करेंगे। तो कटहल जैसा चाहिए वैसा पक गया है। अब इसको छान लेंगे। मैं पूछा था तो 200 बता। तो ये भी दूसरी घानी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे, छान लेंगे बढ़िया से। तो कढ़ाई का तेल हमने निकाल लिया है। अब उसी में हम ये सारे तड़के को डाल देंगे। कटहल की सब्जी हो, प्याज का तड़का ना हो तो बेकार है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तड़के से। हम चाहें तो स्टील के बर्तन में बना सकते हैं, पर स्टील के बर्तन में वो सोखियत नहीं आती कटहल की। अब इसमें हम जो पीस के रखे हैं ग्रेवी, वो डाल देंगे। अब ये मसाला हमारा भुन रहा है। अब इसमें हल्दी डाल देंगे, और इसमें सब्जी मसाला डाल देंगे, और इसमें स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। और इसको बढ़िया से खूब भून लेंगे। थोड़ा सा और मसाले को भूनना है। मसाला हमारा पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे ये जो फ्राई करके कटहल रखे हैं, इसको। इसे भी खूब अच्छे से चला लेंगे।
और इसके बाद में ये जो मिक्सर धुल के और थाली बेसन लगा था वो धुल के हमने रखा है, यही पानी हमें डालना है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है। अभी ये सोख लेगा पूरा कटहल, तो ऑटोमेटिक अभी ये सूखा सूखा सब्जी बन जाएगा। मुझे बहुत गीली सब्जी नहीं बनानी है। अब इनको बढ़िया से पकना है। फिर लास्ट में एक चीज़ ऐसी डालेंगे कि सब्जी में जान आ जाएगी। मैं चाहती तो टमाटर की ग्रेवी लगा सकती थी, पर टमाटर की ग्रेवी इसलिए नहीं हमने डाला कि फिर कटहल का ये जो कटहल है अपना अंदाज भूल जाता, टमाटर से कटहल छिप जाता, क्योंकि कटहल का ही यही राज है। इसको टमाटर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। कटहल अपने आप में भी बहुत पावरफुल होता है, बहुत फायदेमंद होता है। हाँ, थोड़ा घुटने वगैरह वालों के लिए थोड़ी दिक्कत करता है, बाकी तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल टेस्टी यम्मी एकदम से तैयार हो गई सब्जी। अब जो आखिरी चीज़ हमने बताया वो थोड़ा डाल देंगे तो इसमें जान आ जाएगी। कस्तूरी मेथी थोड़ा सा डाल दिया, सब्जी में एकदम से पूरी जान आ गई। बहुत ही टेस्टी यम्मी सब्जी मेरी देखिए एकदम गाढ़ी गाढ़ी बन के तैयार है। तो अब चलिए आगे का प्रोसेस। एकदम तैयार मेरी सब्जी। चलिए अब आगे का प्रोसेस दिखा दें क्या क्या और बनाना है। तो अब जो है मूंग का दाल हमने खूब अच्छे से धुल लिया। देखिए छिलका उतारा नहीं है। इसी में लहसुन डालेंगे और इसी में हम थोड़ा सा मिर्चा डालेंगे और इसके बाद इसी में बहुत ही बढ़िया वाला हींग डालेंगे जो खुशबू एकदम भर देता है, थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा जीरा। अब इनको हम दरदरा पीसेंगे, ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए, थोड़ा अदरक भी डाल देंगे। तो ये दरबरा देखिए पिस गया है। अब इसको हम क्या काम करेंगे, इधर कढ़ैया चढ़ा देंगे। कढ़ैया चढ़ा दिए हैं, कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है। इसमें सरसों का तेल हमने डाल दिया है। सरसों तेल से बहुत स्वाद आता है। और इसको हमें भूनना है पूरे दाल को। खूब अच्छे से चलाते हुए भून लेना है। अब इसमें हम डाल देंगे अपने स्वाद के हिसाब से नमक। हल्दी मसाला कुछ भी नहीं डालेंगे। और इसमें हम थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, महक भी आती है अच्छी। अब ये खूब अच्छे से भुन गया है। थोड़ा मेरे यहाँ लाइट चली गई इसलिए लाइट की दिक्कत है, सामने से लाइट नहीं जल पा रही है। अब ये भुन चुका है, गैस को करेंगे बंद। अब इनको थोड़ा ठंडा होने देंगे, पंखा चला देंगे, ठंडा हो जाए फिर आगे बताते हैं कि आगे क्या करना है। इसके बाद इससे पहले हमें क्या काम करना है, आटा को लगा लेना है। आटा अच्छे से मारना है। आटा में कुछ भी कोई मिलावट नहीं करना है, केवल आटा सिंपली सान लेना है। आटा बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम एकदम तैयार हो गया है हमारा। और ये भरावन भी हमारा एकदम ठंडा हो गया है बढ़िया से। गैस को करेंगे ऑन, घी चढ़ा दिया है। इस तरह से हम सभी चक्कई को बना लेंगे, सारी चक्कइयाँ एक साथ बना लेंगे और इसके बाद इसको उठाएंगे, बीच में जगह बनाएंगे, इस तरह से भर लेंगे पूरा भरावन अपना ये वाला भर के गोला गोला बाटी की तरह बाटी का आकार दे देंगे। सारी बाटियां हमने भर लिया है, पूरा एकदम से तैयार हो गई हैं। अब चलिए इनको तलना स्टार्ट करते हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे करके तेल में डाल देंगे। जितनी बाटी एक बार में आए उतना डालना है। तो एक बार में हम 5 बाटी लगाएंगे, ज़्यादा नहीं। आँच को थोड़ा करेंगे स्लो, जितना धीमी आँच पे आप सीखेंगे उतना बढ़िया होगा। बढ़िया से उल्टते पलटते इसको तल लेंगे खूब अच्छे से धीमी आंच पे। बिल्कुल से तैयार हो गई है मेरी बाटी। इसको सब छान लेंगे। देखिए फर्स्ट क्लास एकदम से लाल लाल बाटी एकदम से तैयार हो गई है। और भी मूंग की है तो नुकसान करने से रही। तो फिर मस्त हमारा कटहल की ग्रेवी वाली खूब बढ़िया से सब्जी हलवाई स्टाइल और हमारी बाटी एकदम से तैयार है सलाद के साथ। तो चलिए खाते हैं, एंजॉय करती हैं।